रिस्क टू रिवॉर्ड दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको या फिर किसी भी मार्केट में किसी भी बिजनेस में आपको लंबे समय तक टिकना है, हमेशा प्रॉफिटेबल रहना है, रिस्क टू रिवॉर्ड आपका ऑलवेज कंट्रोल में होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। दोस्तों आपको एक एग्जांपल दूंगा। सपोज कोई स्टॉक आपने 100 रुपये का खरीदा, स्टॉप लॉस आपने लगाया 95 रुपीज़ और उसमें प्रॉफिट रखा 115। तो अभी आपका जो रिस्क है वो 100 रुपये नहीं है दोस्तों, 5 रुपये है, और आपका जो प्रॉफिट है 15 रुपये है। मतलब 1 जेम 3, 5 का 3 गुना हो ना 15 रुपये, तो 1 जेम 3 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हुआ। आप 1 रुपये का रिस्क लेके 3 रुपये लॉस करने को रेडी हो। तो दोस्तों ये अगर आपका मेंटेन रहेगा तो आप ओवरऑल लंबे समय हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। आप भले एकदम डीप टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते, लेकिन अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड आपका सही कर लिया तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों जो बड़े बड़े लोग जो लॉस करते हैं स्टॉक मार्केट में, ये रिस्क टू रिवॉर्ड गलत होने की वजह से ही करते हैं। वो छोटे प्रॉफिट्स लेते रहते हैं, लेकिन एक बड़ा सा लॉस वो कट नहीं करते। तो उनकी जो 100 ट्रेड में से 95-97 ट्रेड्स उनके सही रहते हैं, उसमें छोटा प्रॉफिट किया, लेकिन जो 2-3 ट्रेड में उन्होंने इतना बड़ा लॉस ले लेते हैं कि वो फिर कभी खड़े नहीं हो पाते या फिर मार्केट में से हमेशा के लिए निकल जाते हैं। वही बोलते हैं मार्केट जुआ है, उसमें कोई कमा नहीं पाया एंड ऑल। दोस्तों अभी 1 जेम 3 का जो स्टॉप लॉस है उसमें आप सपोज 3 ट्रेड लेते हैं, उसमें से अगर आपका 2 ट्रेड गलत गए, 1 ट्रेड सही गया तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। आपका 1 जेम 2 है तो आपके 2 ट्रेड सपोज गलत गए, 1 सही गया तो भी आप ओवरऑल मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। तो हमेशा आप रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन कीजिए। सबसे अच्छा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो है 1 जेम 2.5 से ज़्यादा, 2.5 से ज़्यादा आपका प्रॉफिट होना चाहिए। तो ऐसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिले तो ही आप ट्रेड में घुसें, या बाकी आप उससे दूर रहिए।